आज हमारा टॉपिक है लेंस। लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे लाइट पास हो सके। एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो बॉन्डेड होता है टू सरफेस से, दो सरफेस से घिरा हुआ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम लेंस कहलाता है। अब लेंस के जो टाइप हैं वो क्या है? एक लेंस तो ऐसा दिखेगा, हमें दो ही लेंस पढ़नी है वैसे, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। एक लेंस इस तरह से होगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एक लेंस ऐसा होगा, एक सरफेस ऐसे और ये इस तरह से अरेंजमेंट होगा, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ये दो लेंस हमारे काम के हैं। हमारे कोर्स में दो लेंस हैं, इसके अलावा भी होते हैं। जैसे इनके अलावा बात करूं मैं तो एक इस तरह से प्लेन बनाओ, ये हो गया प्लेन सरफेस। इस तरह से प्लेन सरफेस बनाओ और एक तरफ लेंस बना दो, इस तरह से कर्व सरफेस बना दो। इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्लेन सरफेस प्लेनो, और ये हो गया कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। एक मैंने इस तरह से बना दिया, एक प्लेन सरफेस बनाया, ये प्लेन सरफेस बन गया, और फिर इसको ऐसे ले गया और फिर इसको कट कर दिया इस तरह से। तो उसको हम बोलेंगे प्लेनो, प्लेन सरफेस को प्लेनो बोल दिया, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। ओके, एक और बना रहा हूं मैं, इस तरह से देखो, ये कर्व सरफेस बनाया और ये इस तरह से कर्व सरफेस बना दिया ऐसे करके। इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। एक और बना रहा हूं, एक इस तरह से कर्व बनाया, फिर इस तरह से कर्व बना दिया इस तरह से। इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये सब 12th में पढ़ेंगे हम। हमें केवल दो लेंस पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। देखो इसकी विशेष बात देखो, जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस है इसको कैसे पहचाने टच करके और जनरल, वो हमको समझना है। अच्छा, यहाँ एक बात समझ लो, वाटर ड्रॉप क्या लेंस की तरह काम कर सकती है? नहीं कर सकती है। वाटर ड्रॉप काम करती है ये कॉन्वेक्स लेंस। ग्लास और प्लास्टिक की लेंस बनाई जा सकती है। एयर बबल इन ग्लास लैम्प, अगर ग्लास लैम्प में एयर बबल हो तो वो काम करता है कॉनकेव लेंस की तरह, कॉनकेव लेंस। क्ले का लेंस नहीं बनता, क्ले का लेंस नहीं बनेगा। एयर बबल इन ग्लास स्लैब काम करेगा ये कॉनकेव। ग्लास और प्लास्टिक के लेंस बन सकते हैं दोनों तरह के। वाटर ड्रॉप काम करती है कॉन्वेक्स लेंस की तरह। अब डिटेल में बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव टच करने पर कैसे दिखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किनारों पर, ये किनारे हो गए एज, उस पर पतला है, थिन है, और ये इसका मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट पर ये मिडिल पॉइंट है इसका, मिडिल पॉइंट पर ये थिक है। तो कॉन्वेक्स लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, कॉनकेव जो लेंस है ये एज पर थिक होता है और मिडिल पोर्शन इसका पतला होता है। मिडिल में ये थिन होगा, मिडिल पोर्शन इसका थिन होगा और किनारों पर थिक होता है। इस तरह से आप कर सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट लेंस कहलाता है, कन्वर्जेंट, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेंट लेंस कहलाता है। मैं भी डायग्राम दिखाऊंगा। और कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंट लेंस कहलाता है, डाइवर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस
कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंट लेंस कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे, क्या मतलब है इनका, तो इससे पहले मैं इनके डायग्राम का अरेंजमेंट समझाऊं, एक छोटा सा पॉइंट समझो। जैसे हम ये सरफेस बनाते हैं इस तरह से, ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस, तो बीच में इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा दो, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। यहां से मैंने खींची प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, बताया था पहले मैंने मिरर में भी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके क्योंकि देखो ये कर्व पाथ है, तो उसके इस साइड में 2 पॉइंट दिखा रहा हूं, ये F और ये 2F फोकस, और इसका डबल 2F, ओके। जैसे ये कर्व पार्ट है तो इसका भी इधर फोकस F और इसका डबल 2F, ठीक है। तो 2 कर्व सरफेस है तो दोनों तरफ फोकस होगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम किसको फोकस मानेंगे। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, अगर इस पॉइंट पर लाइट डाली जाए, ऐसे इस पॉइंट पर लाइट डाली जाए तो ये जो की त्यों सीधी चली जाती है, बिना मुड़े इस पर लाइट डाली जाए तो ये सीधी निकल जाती है। ऐसे पॉइंट को हम ऑप्टिक सेंटर कहते हैं, जिससे लाइट डेविएट ना हो, अनडेविएटली बाहर निकल जाए, तो उसे हम ऑप्टिक सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल कह लो, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जैसे आपके पास ये है कॉनकेव लेंस, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया इस तरह से, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस और ये है 2F। फिर इस कर्व सरफेस का, इस वाले कर्व सरफेस का F और ये 2F, और ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर लाइट डालोगे तो ये अनडेविएटली बाहर आ जाएगी, तो ये पॉइंट कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। एक ऐसा पार्ट जो लेंस के अंदर या फिर बाहर भी हो सकता है, उससे लाइट पास होती है और वो बिना डेविएट, बिना इधर उधर मुड़े सीधे निकल जाती है, तो वो पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ओके, अब मैं थोड़ा सा और समझाता हूं। इसमें हमको समझना होगा फर्स्ट फोकस क्या है, सेकंड फोकस क्या है, थोड़ा उसका डायग्राम समझना होगा, थोड़ा ध्यान से समझें। जैसे मैंने ये एक लेंस बनाया, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका मिड पॉइंट बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये मैंने F बोला, ये मैंने 2F बोला, सेम डिस्टेंस पे बोलेंगे, ये F बोला, ये 2F बोला। अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर। अब मुझे करना क्या है, थोड़ा उस पर ध्यान दो। अगर मैं इस वाले फोकस को बेस मानकर लाइट भेजता हूं, ऐसे इस वाले फोकस को बेस मानकर मैंने एक लाइट डाली, वो ऐसे गई या टकराई, और टकराने के बाद इसका रिफ्रैक्शन हुआ और ये पैरेलल हो गई। तो मैंने पहले ही बताया था, फोकस से जब कोई लाइट पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। तो इस लेंस का ये पॉइंट फर्स्ट फोकस कहलाता है, ये कहलाता है फर्स्ट फोकस। कॉन्वेक्स लेंस का ये फर्स्ट फोकस होता है, ऐसा पॉइंट जिससे होकर लाइट पास हो और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए, तो उसको हम फर्स्ट फोकस कहते हैं। तो ये कहलाएगा फर्स्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस का। अगर ये कॉनकेव लेंस होता, ये हमने कॉनकेव लेंस मान लिया, ये हमने कॉनकेव लेंस मान लिया इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका F, ये 2F, ये इसका F और इसका 2F। अब मैंने लाइट डाली इस तरह से, और ये ऐसे करके आ रही है इस तरह से। जैसे ये लाइट इस वाले फोकस को बेस मान के मानी, तो ये यहां टकराई और टकराने के बाद पैरेलल हो गए। तो लाइट किस पर जा रही है, लाइट टकराई, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो इस पॉइंट से होके जा रही है,
और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाए, तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस लेंस के लिए फर्स्ट फोकस कहलाएगा। इसको मैं F1 लिख देता हूं इसे से, फर्स्ट फोकस, और ये इस जगह पर F1 है, फर्स्ट फोकस। तो लाइट जिस पॉइंट से होकर जाए और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाए, वो पॉइंट कहलाता है फर्स्ट फोकस। लाइट जिस पॉइंट को बेस मानकर अपीयर हो, इस पॉइंट को मान के ये अपीयर हुई यहां, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाए, तो ये पॉइंट फर्स्ट फोकस कहलाता है। अब मैं बात करता हूं सेकंड फोकस की। सेकंड फोकस क्या है? यहां तो सीधा पॉइंट है, फोकस से डालोगे तो पैरेलल हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं सेकंड फोकस का क्या मतलब है। सेकंड फोकस का क्या मतलब है? देखो, ये मेरे पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका मिड पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोकस, ये 2F, ये फोकस और ये 2F। हमने कहा कि भाई हम तो लाइट पैरेलल डालेंगे, इन्फिनिटी से लाइट पैरेलल आती है, इन्फिनिटी से लाइट पैरेलल आती है। हमने कहा भाई हम तो लाइट पैरेलल डालेंगे। तो लाइट जब आप पैरेलल डालोगे तो क्या होगा? अब लाइट पैरेलल आएगी जो हम इन्फिनिटी से मानेंगे। तो हमेशा जब लाइट पैरेलल आती है, तो मैंने बताया था मेरे में भी फोकस से होके जाती है। तो बता दे किस फोकस से, इस वाले फोकस से या इस वाले फोकस? इधर से तो आई है लाइट, तो वो कन्वर्ज करेगा ये लेंस, ये कन्वर्जेंट लेंस होता है, तो ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, वो यहां जाके मिलेगा। तो लाइट पैरेलल आए और जिस पॉइंट पे जाके मिल जाए, इसको बोलते हैं हम F2 सेकंड फोकस। लिखेंगे F में नाम दे दिया, F2 सेकंड फोकस बोलते हैं। तो शुरुआत में लाइट पैरेलल आएगी, एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगी, तो उसे बोलेंगे सेकंड फोकस। अगर हम इसी डायग्राम को कॉनकेव में देखें, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये हो गया F और ये 2F, ये हो गया F और ये हो गया 2F। अब हम क्या करें? लाइट को पैरेलल भेज रहे हैं, तो ये लाइट हमने पैरेलल भेजी, ये लाइट हमने पैरेलल भेजी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल आई, इस पॉइंट पे टकराई। क्योंकि ये लेंस डाइवर्जेंट लेंस है, तो ये लाइट को डाइवर्ज करेगा ऐसे, इस वाले फोकस को बेस मानकर। तो लाइट पैरेलल आए और जिस फोकस को बेस मान के डाइवर्ज हो जाए, तो वो कहलाता है सेकंड फोकस। तो ये कहलाएगा इसका सेकंड फोकस, क्योंकि इस वाले पॉइंट को बेस मानकर ये डाइवर्ज हो गया, निकल गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का कंसेप्ट। ओके, अब हम कुछ डायग्राम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का क्या डायग्राम का अरेंजमेंट हो सकता है? कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस हमने माना, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस माना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका मिड पॉइंट करा दिया, ये 1 सेंटीमीटर पर F, ये अगले 1 सेंटीमीटर पर 2F, इधर 1 सेंटीमीटर पर F, इधर अगले 1 सेंटीमीटर पर 2F, ऐसे बना हुआ है। और लाइट भेज रहा हूं मैं इन्फिनिटी से, सन से कहीं से लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, दूर से कहीं से लाइट आ रही है, जैसे सन से आ रही हो। तो जब इन्फिनिटी से लाइट दिखाते हैं, तो एक लाइट ऊपर से दिखाते हैं पैरेलल, और एक लाइट दिखाती है नीचे से पैरेलल। जब कोई लाइट पैरेलल आती है, इस लेंस का नेचर कैसा है? कन्वर्जेंट। तो ये लाइट को कन्वर्जेंट में ले जाएगा, कन्वर्जन में ले जाएगा। इस तरह से कन्वर्ट कर दिया इसने, ऐसे इसने भी इस लाइट को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। तो ये लाइट कन्वर्ज हो गई और फोकस पे जाके मिल गई। तो इन्फिनिटी से लाइट आएगी, तो वो फोकस पे जाके मिलेगी। तो कहाँ बनेगी इमेज? इमेज फ्रॉम फोकस, इमेज एट फोकस
रियल इमेज मानी जाएगी, रियल इमेज पॉइंट साइज, छोटी पॉइंट साइज की। अच्छा, ये लाइट अगर ऐसे जाती तो उसका मतलब यहां से ये इस तरह से मुड़ गई तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, इतना एंगल डेविएशन का हुआ। ठीक है, तो लाइट जब इन्फिनिटी से आएगी तो वो कन्वर्ज होके फोकस पर मिलेगी। मान लो ये 10 नंबर की लाइट है, ऐसे आएगी तो ये इस तरह से मुड़ी, इस तरह से, तो ये 10 नंबर की लाइट होगी। मान लो ये 1 नंबर की लाइट है तो ये ऐसे मुड़ेगी, ऐसे जाएगी, ये 1 नंबर की लाइट होगी। 10 ऐसे आई तो 10 ऐसे जाएगी, 1 ऐसे आई तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है वो। अब हम बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर रखा हो तो डायग्राम कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे पास ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट बना दिया मैंने, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये बन गया F और ये बन गया 2F। ऐसे इधर बना दिया F और ये बना दिया 2F। मान लो ऑब्जेक्ट मैंने 2F से पहले माना, बियॉन्ड 2F, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, यहां मैंने ऑब्जेक्ट को माना तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पहले 2F से। अगर ऑब्जेक्ट 2F से पहले हो तो टिप से, इसके टिप से पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाएंगे, रूल है ये। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट चलाएंगे पहली। ओके, तो ये फर्स्ट लाइट चला दी हमने। अब ये लाइट यहां से कन्वर्ज होकर फोकस से होते हुए पास हुई, इस तरह से ये रिफ्रैक्शन की फर्स्ट लाइट आ गई। समझ में आया यहां तक। अब हम दूसरी लाइट इसकी टिप से इसके ऑप्टिकल सेंटर पे डालते हैं, इसकी टिप से ऑप्टिकल सेंटर, सीधी लाइन डालनी है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगी और वो ऐसे करके पास हो गई, सीधी दिखानी है आपको, ऐसे पास हो जाएगी। ये हमने सेकंड लाइट डाली और ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधी निकली तो ये यहां जाके टकराई। सीधी लाइन स्केल से बनाना आप, तो इस तरह से इमेज बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F हो, 2F से पहले रखा हो, ठीक है, तो उसका जो इमेज है वो कहां बनेगा, इमेज फॉर्म होगी, इमेज होगी F और 2F के बीच में, बिटवीन F एंड 2F। कैसी होगी, रियल इमेज, रियल इमेज है, क्योंकि ये वाली रिफ्लेक्शन लाइट और ये वाली रिफ्लेक्शन लाइट मिल गई हैं। छोटी साइज की होगी, स्मॉल साइज, और सबसे बड़ी बात उल्टी होगी, इनवर्टेड, इनवर्टेड इमेज, उल्टा साइज इमेज हुआ इसका। तो कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बनती है, इनवर्टेड इमेज यहां बन के आई। ओके, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2F पे रख दूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2F पे बनूं, स्केल से बनाना, तब सीधी लाइन आएगी। अब यहां मैंने ये लेंस बना दिया, ये मैंने मिड पॉइंट बना दिया इसका, और ये प्रिंसिपल एक्सिस F और ये 2F, ये F और ये 2F। अगर ऑब्जेक्ट 2F पे रखा हो, ऑब्जेक्ट मैंने रखा है एट 2F, ऑब्जेक्ट एट 2F, ऑब्जेक्ट को 2F पे रख दिया तो यहां से पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फर्स्ट लाइन, और वो कहां से होके जाएगी, वो जाएगी फोकस से होकर, इस फोकस से होके जाएगी इस तरह से, ठीक है, फोकस से होके गई। दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी और इस तरह से होकर, इस तरह से होकर सीधी जाएगी, इस तरह से होकर ये ठीक 2F के नीचे ही क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, स्केल से बनाना। तो पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होके जाएगी, दूसरी लाइन टिप से ऑप्टिकल सेंटर पर होते हुए जाएगी और ये दोनों 2F पे कटेंगी। तो इमेज का फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, 2F पर, एट 2F, 2F पे बनेगी। कैसी होगी, रियल इमेज, साइज सेम होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इसका साइज होगा, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज और इनवर्टेड,
उल्टा इमेज, इनवर्टेड इमेज। तो 2f पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज 2f पे ही बनती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं, जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज बनी थी फोकस पर। जब हमने 2f से पहले रखा, 2f से पहले बियॉन्ड 2f, तो इमेज बनी थी बियॉन्ड 2f थी, तो f एंड 2f के बीच में। अब मैंने 2f पे रखा तो ऑब्जेक्ट बना 2f पे, ठीक है। अब चेक करते हैं, अगर जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को आगे सरका रहा हूं, इमेज पीछे की तरफ भाग रही है, इस तरह से भाग रही है। चेक करते हैं, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका मिड पॉइंट, ये हो गया f और ये हो गया 2f, ये हो गया f और ये हो गया 2f। अब मैंने ऑब्जेक्ट रखा f और 2f के बीच में, ऑब्जेक्ट रख रहा हूं f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में। पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और वो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो ये फोकस से होकर निकल गई, सीधी बनाना, फोकस से होके निकल गई, ओके। अब मैं दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे डालूंगा। दूसरी लाइट मैंने डाली ऑप्टिकल सेंटर पर, तो वो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए यहां जाके कहीं मिली, इस जगह पे कहीं जाके मिले, इस तरह से, ठीक है। सीधी लाइन बना दी आप, तो इस तरह से बनेगी। तो f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज 2f से परे जाके बनेगी। हमने ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच रखा तो ये आफ्टर 2f बना, 2f से परे बना। तो जैसे जैसे मैं लेंस के पास ला रहा हूं ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंस कम कर रहा हूं, ये डिस्टेंस बढ़ रही है। अगर u घटेगा तो इमेज की डिस्टेंस बढ़ेगी, ओके। कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज आफ्टर 2f, इनवर्टेड और लार्ज साइज, इनवर्टेड और लार्ज साइज की इमेज बन के आई, ओके। अगर मैं ऑब्जेक्ट को f पर रखूं तो इसके दो तरह के डायग्राम बनते हैं। ऑब्जेक्ट रखा मैंने एट f, ऑब्जेक्ट रख दिया एट f फोकस पर, तो उसके दो तरह के डायग्राम बनते हैं। मैं दोनों तरह के डायग्राम सिखा देता हूं, ठीक है, दोनों तरह के डायग्राम सिखा देता हूं। ध्यान से सुनना, ये हमारे पास दो तरह के डायग्राम होंगे, दो तरह के डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाया, मान लो ये इसका पॉइंट हो गया और यहां से मैंने थोड़ा सा इधर सरका लेता हूं इसको। कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, मान लो मैंने यहां ऑब्जेक्ट रखना है फोकस पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये f, ये 2f, ये f और ये 2f। ऑब्जेक्ट मैंने फोकस पे रखा है ऐसे। तो पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो इस वाले फोकस को बेस मानकर सीधी निकल जाएगी। दूसरी लाइन में डालूंगा ऑप्टिकल सेंटर पर, ऑप्टिकल सेंटर पे डालूंगा तो वो लाइन भी पैरेलल के सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इन्फिनिटी तक चलती जाएंगी और कभी मिलेंगी नहीं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिल गई होंगी, लाइट में मान लेते हैं मिल गई होंगी, तो बहुत बड़ी इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनी होगी। तो एक डायग्राम तो हम ऐसे बनाते हैं। बहुत से लोग इसका डायग्राम ऐसे बना देते हैं, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये लेंस हो गया हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये f, ये 2f, ये f और ये 2f। ऐसे मानते हैं कि ये फोकस है, ऑब्जेक्ट यहां रखा, उसकी एक लाइट ऐसे गई और एक लाइट
ऐसे गई, ऐसे मानते हैं कि ये लाइट गई, तो यह टकराने के बाद कैसे हो जाएगी, पैरेलल। तो ऐसे भी डायग्राम दिया हो सकता है, दोनों सही हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहें। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहां अगर हम ऑब्जेक्ट फोकस पर रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखूं, जैसे ये हमारे पास लेंस हो गया और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये F और ये 2F, ये F और ये 2F ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ। तो मैंने इन दोनों के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। तो पहली टिप से लाइट चलेगी सीधी, जो इस फोकस को बेस मान के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी इस तरह से। दूसरी लाइन दिखाऊंगा मैं इस फोकस के ऑप्टिकल सेंटर पर, इस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर पर, तो ये ऐसे जाएगी। अब ये लाइट पैरेलल नहीं है, ये कभी मिलेंगी नहीं, तो हम इसको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाते हैं इस तरह से, इसको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से, तो यहां जाके कहीं इमेज बन जाएगी। तो ये जो इमेज बन रही है वो डॉट डॉट करके है, तो इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये इमेज वर्चुअल है और पीछे इधर साइड में बनेगी, बहुत लार्ज साइज की बनेगी, लार्ज साइज, और सबसे बड़ी बात इरेक्ट बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर से, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस से मोस्टली इमेज इनवर्टेड, उल्टी बनती है, केवल एक इमेज बनती है इरेक्ट, और वो बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो। अगर F और O के बीच में रखा होगा तो इमेज वर्चुअल हो जाएगी, इमेज वर्चुअल हो जाएगी। यहां से हमने एक बात सीखी कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम कर रहे हैं लेंस से, जैसे ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, मान लो ये F है और ये 2F है, मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा, ये F है, ये 2F है, तो इमेज यहां बनेगी। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट को उठा के यहां ले आया तो इमेज यहां बनी। तो देखो मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं, ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं लेंस की तरफ, इमेज लेंस से दूर भाग रही है, इमेज दूर भाग रही है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे लेंस के, इमेज दूर भागेगी। तो U और B में ये V लिख दिया और ये U, जैसे जैसे आप U बढ़ाओगे वैसे V घटेगा, B की वैल्यू घटेगी। तो ग्राफ इसका ऐसे आएगा, जैसे जैसे आप U बढ़ा रहे हो V लगातार घट रहा है। तो U और V का ये रिलेशन इस तरह से बनता है। अब हम बात करेंगे इमेज बाई कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे बनती है, ये थोड़ा सा याद रखना, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो कॉनकेव लेंस से इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी। तो इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, मान लो ये कॉनकेव लेंस है मेरे पास और ये इस तरह से कॉनकेव लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये 2F, ये F और ये 2F। अगर हम लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दें, ऐसे लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते इंफिनिटी से, तो वो इस फोकस को बेस मानकर डाइवर्ज होती है। तो हमने इसको डैश डैश किया और डाइवर्ज कर दिया, इसको डैश डैश किया और इसको डाइवर्ज कर दिया। ये दोनों लाइट कभी मिलेंगी नहीं, इसलिए डॉट डॉट करके जो हमने पीछे बढ़ाया उसी को इमेज मानेंगे। तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। कॉनकेव लेंस से इमेज बनती है वर्चुअल
एट फोकस पॉइंट साइज की, वर्चुअल इमेज पॉइंट साइज की बन गई। ओके, अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पर रखेंगे तो कैसी इमेज आएगी, फोकस को छोड़कर। आप कहीं भी रख लीजिए, ये देखो, ये है आपका कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ और ये 2f, ये एफ और ये 2f। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, मान लो मैंने 2f से पहले रख दिया, कहीं भी रख लो, यहां रख लो, 2f पे रख लो, यहां रख लो, फोकस को छोड़ के कहीं भी रख लो। तो ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, इस वाले फोकस को बेस मानकर ये डाइवर्ज हुई, फिर मैंने दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर गिराई और ये सीधी चली गई। तो ये लाइट और ये लाइट कभी मिलेंगी नहीं, इसलिए इसको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया, इसको डॉट करके पीछे बढ़ाया, तो ये इमेज यहां बन गई। तो इसके द्वारा इमेज, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट कॉनकेव में कहीं भी रख लो, इमेज हमेशा बनती है फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इस जगह पे बनती है। और कैसी बन रही है, वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है इसमें। और कैसी बनती है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की बन रही है और इरेक्ट बन रही है। कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर हम लेंस को कवर कर दें, मान लो हमने एक लेंस लिया इस तरह से, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, उसे ब्लैक पेपर या ब्लैक पेंट से कवर कर दें। अगर आपने उसको ऐसे कवर किया, इस तरह से रंग दिया, इसका हाफ पोर्शन इस तरह से रंग दिया आपने, तो इधर से आप लाइट डालोगे तो क्या इमेज बनेगी, तो हम कहेंगे नो इमेज फॉर्मेशन, नो इमेज, तो कोई इमेज नहीं बनेगी। लेकिन अगर इस लेंस को हम इस तरह से पेंट करें, हाफ पेंट करना है आपको, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और आपने हाफ पेंट इस तरह से कर दिया, ये पोर्शन हाफ पेंट कर दिया आपने, तो क्या इमेज बनेगी, तो ये F और ये 2F, ठीक है, ये F और ये 2F। तो लाइट जो है नीचे वाले पोर्शन से रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पैरेलल आके टकराई और इस वाले फोकस को बेस मानकर ये इमेज बना सकता है। एक से ज्यादा लाइट इस तरह से आएंगी और इस तरह से यहां एक इमेज बन जाएगी। तो क्या अगर हम हाफ पोर्शन इस तरह से कवर कर दें, हाफ पोर्शन ब्लैक पेंट से कवर कर दिया हमने इस तरह से, तो क्या इमेज कंप्लीट बनेगी, तो इमेज फॉर्म कंप्लीट, इमेज कंप्लीट बनेगी। जैसे इमेज पहले बनती थी वैसे ही बनेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, चमक रिड्यूस हो जाएगी, ब्राइटनेस कमजोर हो जाएगी, चमक कम हो जाएगी, धुंधली इमेज मिलेगी लेकिन बनेगी पूरी। थोड़ा ये ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति एक रूम में बैठा है और ये उसकी विंडो है, ये उसकी विंडो है, रूम की विंडो, और वो विंडो को देख रहा है और उसके विंडो को देखने पर इमेज बन रही है। विंडो इज द ऑब्जेक्ट। अगली बार उसने कहा कि नहीं, विंडो को नहीं देखना है, इस विंडो के बाहर एक बड़ी बिल्डिंग है, यहां एक बड़ी बिल्डिंग है या एक बड़ा पेड़ है, बाहर विंडो के बाहर एक बड़ा पेड़ है, एक बड़ा ट्री है, एक बड़ी बिल्डिंग है,
उसको देखना है, पेड़ है या बिल्डिंग है उसको देखना है। तो इमेज कहाँ बनेगी, वो लेंस को नहीं शिफ्ट करना चाहता, वो चाहता है कि स्क्रीन को किधर शिफ्ट करें। तो पहले इसको समझो, इस वाले केस को। विंडो पास होगी और ट्री दूर होगा उससे। भाई हम रूम में यहां बैठे हैं तो हमारे विंडो पास है और हमसे ये ट्री दूर है, तो ये तो मैं इन्फिनिटी मान रहा हूं, ये पास मान रहा हूं। अब मान लो हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, समझना ध्यान से, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट को, विंडो को आप पास मानना चाहते हो, दूर नहीं मानना चाहते, तो आप उसे एफ पर मान लो, एफ और 2f के बीच में मान लो, 2f पे मान लो या 2f से पहले मान लो, ये सब पास ही माने जाएंगे। मान लो मैंने यहाँ 2f पर ऑब्जेक्ट मान लिया, पास है ये मान के, इन्फिनिटी पे तो नहीं है, पास मान के चल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट पास में है। तो पहली लाइन प्रिंसिपल के इसके पैरेलल जाएगी और फोकस से गई, दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वो इसी 2f के नीचे बन जाएगी। तो आपको स्क्रीन यहां लगानी पड़ेगी 2f पे। अभी विंडो को देखने के लिए विंडो को फोकस करते हैं तो उसकी इमेज 2f पे बन रही है, मतलब स्क्रीन यहां लगी है। अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर माने, अब ऑब्जेक्ट माना ट्री जो बहुत दूर है, मतलब इन्फिनिटी पे माना, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को बहुत दूर मानूं, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पे मानूं, तो इमेज कहां बनेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को दूर मानूं, इन्फिनिटी पे मानूं, तो ये मैंने बहुत दूर माना ऑब्जेक्ट, मतलब इन्फिनिटी पे माना, तो इमेज बनेगी फोकस पर। तो आपको स्क्रीन यहां लगानी पड़ेगी। सोचो, पहले स्क्रीन लग रही थी 2f पे, पहले स्क्रीन लग रही थी यहां, ये स्क्रीन 1 है। अब आपको इमेज यहां बन रही है तो स्क्रीन आपको यहां लगानी पड़ेगी, तो स्क्रीन को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, किधर, लेंस की तरफ। तो स्क्रीन शिफ्ट टूवर्ड लेंस, स्क्रीन को शिफ्ट करने पड़ेगा टूवर्ड द लेंस, ये ध्यान रखना होगा आपको। कुछ यूज समझते हैं लेंस के। कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज मैग्नीफाइड ग्लास बाय वॉच मेकर। जो वॉच मेकर होता है वो आंख पे लगा लेता है, फिर छोटी छोटी सुइयों को दिखता है, पॉइंटों को दिखता है, उसे वो पॉइंट बड़े दिखते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड ग्लास होती है। कॉन्वेक्स लेंस यूज इन कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और प्रोजेक्टर में, इन सब में कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंस यूज इन स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे होते हैं उनमें यूज होता है, टू करेक्ट लॉन्ग साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया, ऐसी बीमारियां की जिसमें हमें नियर ऑब्जेक्ट नॉट सीन, जब हमें नियर पॉइंट दिखाई नहीं दे, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे, तो उसे हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। उस समय हम चश्मा पहनते हैं और उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस यूज इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द शॉर्ट साइटनेस, मतलब मायोपिया, जिनको दूर का नहीं दिखाई दे। जैसे मैं हूं, मैं अपना लेंस उतार देता हूं तो मुझे अब दूर का नहीं दिख रहा है, तो अब मुझे धुंधला दिख रहा है दूर का, तो अच्छा देखने के लिए मैंने एक लेंस पहना। ये जो लेंस पहना है वो कॉनकेव लेंस है, मुझे दूर का नहीं दिखता है, मुझे मायोपिया है, ठीक है। जिनको पास का नहीं दिखेगा उनको हाइपरमेट्रोपिया होगा, उनको कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होगा।